Now again, this one is the standard format for forfeiture and reissue, and we are solving so many sums, but by using this format, और उम्मीद करते हैं ये फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट सम्स नंबर 30. जरा बढ़िया से देखना, चीजों को समझना. द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड, अपने आप को एज्यूम कर लो यू आर द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी. तो द डायरेक्टर्स यानी आप फॉरफिटेड कर रहे हैं 200 शेयर्स. तो 200 शेयर्स को अंडरलाइन कीजिए, 10 ईच को अंडरलाइन कीजिए. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर. अब आपको समझ में आ गया कि हम फॉरफिचर का एंट्री जब करेंगे तो कैसे करेंगे. सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि हाउ मच इक्विटी शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी. नाउ टेल मी 200 and what is the face value of 10 fully called up. So 10, 2000. Now the next question is why the company forfeited these shares? Because that shareholder or this shareholder is unable to pay first call 2 and final call 3. That means total 5 rupees नहीं पे कर रहा है. And ये जो पे नहीं कर रहा है means calls in arrear हो गया. 10 out of 10 paid by that or this shareholder is 5. तो जो remaining 5 paid किया, this amount will be forfeited by the company. तो यहां पर हो जाएगा 1000 और यहां 1000. That means this 1000 rupees forfeited by the company. कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा? नो. आगे बढ़ते हैं. फॉरफिचर हो गया. कितना शेयर फॉरफिचर हुआ? अब बोलता है 80 of these shares were subsequently reissued at 7 per share fully paid up. पूरा नहीं बेच रहे हैं, 80 बेच रहे हैं. अपने को कोई चिंता का बात नहीं है यार. 80 into 7, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट नहीं. 80 into 10. So the remaining amount 240. अब जो हम आपको बताना चाहते हैं, 1000 में 240 माइनस मत करना. क्यों? द रीजन इज दिस 1000 फॉरफिटेड बाय द कंपनी ऑन 200 शेयर्स. अगर यहां 80 होता तो 80 into 5 400 होता कि नहीं? तो 400 minus 240 160. That means this 160 is the proportionate amount, not whole amount. क्यों? टोटल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है. तो भाई ये जो आया तो ऐसे करके दिखाइएगा. नहीं, ऐसे नहीं दिखाना है. कैसे दिखाना है? फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 80 share. This one is the working for these sums. Now look here. This one is the 1000 forfeited by the company on 200 share. ठीक है? नहीं समझो, 200 तो फॉरफिचर हुआ. फॉरफिचर तो हम लोग पूरा ही करेंगे. जो जो पैसा नहीं दिया फॉरफिचर हो गया. अब 200 में 80 बेच रहे हैं, पूरा तो नहीं बेच रहे हैं. तो बाकी तो यहां पर 120 ऑलरेडी पड़ा हुआ है. 80 जो बेचे, 80 के ऊपर जो प्रोपोर्शनेट आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है? अब जो आपका क्वेश्चन से सर 120 का क्या होगा, अगेन कोई शेयर होल्डर आएगा रीइश्यू का माल लेने के लिए, फिर से ये 2 एंट्री होगा. ठीक है? आया समझ में? बोलो. कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिलो दिमाग में आता है, आप हजारों बार पूछिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है. क्योंकि हम यहां पर समझाने के लिए आए हैं
अगर आप अच्छे से समझेंगे तो औरों से बेहतर करेंगे, और आप औरों से बेहतर करेंगे तभी माथुर सर को अच्छा लगता है।